हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का टाइम। फरवरी के 26 के ये 10 दिन आपके लिए क्या लेकर आएंगे स्टार्ट के, आपको क्या मिलेगा और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू जानना है कुछ या फिर जन्म पत्री मैच मेकिंग आपको करानी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स बताइए मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का टाइम। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ओवरऑल यस, बहुत पॉजिटिव टाइम है। इमोशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो आप सेटिस्फाइड रहोगे अपनी लाइफ से, अपने आसपास की चीज़ों से। ओके, एनर्जेटिक रहोगे, सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ को। कुछ सेलिब्रेशंस का भी आपकी लाइफ में टाइम आएगा। प्यार आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ट्रैवलिंग पॉसिबल है। और अगर कोई इम्पॉर्टेंट डील डॉक्यूमेंट आपको साइन करना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है। ओके, और जॉब के लिए भी कहूँगी कि अच्छा है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है। सो ओवरऑल वेरी गुड टाइम फॉर यू। ओके, लेकिन डिटेल में भी प्रिडिक्शन सुन लीजिए, फिर गाइडेंस भी आपके लिए निकलेगी। ओके, महादेव जी की तरफ से भी देखेंगे और एंजल्स की तरफ से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी करियर की पहले बात करते हैं। करियर वाइज आपके लिए यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होंगी। ओके, और हो सकता है कि अगर मान लो अभी तक आप एक ऐसे पर्सन हो जो जॉबलेस हो, आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, या कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है। ओके, आपकी कोई डील फाइनल हो सकती है, आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा इस टाइम पे, तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए। ओके, इसके अलावा आपके लिए अब्रॉड और आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ सामने आए। जैसे कि कई बार होता है ना कि आप ढूंढ रहे हो अपने शहर में, बट थोड़े दूसरे शहर में भी अगर आपकी इच्छा थी जाने की तो वो पूरी हो सकती है काम के सिलसिले में। ओके, और मे बी अगर आप एक स्टूडेंट हो तो उसमें भी आपके लिए अच्छा रहेगा ये, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो तो उस हिसाब से भी ये एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। बस ये कहूँगी कि जो भी डॉक्यूमेंट डील साइन करोगे आप बहुत ही सोच समझकर जो है साइन करना। साथ ही अब्रॉड जाने के लिए अगर आप सोच रहे थे, जो कि मैंने अभी कहा भी, तो उसके लिए भी आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपके काम बनेंगे। चाहे वीज़ा प्रोसेस है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का काम था, वो आपके लिए इस टाइम में जो है आपका हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई ब्लॉकेजेस भी आ रही थी तो वो भी आपके लिए यहाँ सही होती हुई दिख रही हैं। साथ ही आपके लिए करियर में यस, जैसे कि एक स्टेबिलिटी भी आगे आती हुई दिख रही है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ अब तक ऐसी रही थी, चाहे करियर है या पर्सनल लाइफ, ओके, दोनों के लिए मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत चल रहे थे, बहुत उथल पुथल चलती रहती थी, तो अब एक आगे चल के आपके लिए एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप हर बाधा को ओवरकम करके पार करते हुए आगे बढ़ जाओगे और एक स्थिरता अब आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगी, जहाँ पर आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी, और आप उस काम को बहुत अच्छे से जो है एंजॉय भी करोगे। दूसरी चीज़
अगर आपका घर बनाने का, घर ख़रीदने का कोई सपना है किसी का, तो वो भी आपका यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको कोई डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी सडनली मिल जाए, टकरा जाए आपके सामने, और आप उससे रिलेटेड पेपर्स को साइन करो, क्योंकि मैंने कहा ना डील फाइनल होना, बिज़नेस पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है। मतलब स्कॉलरशिप आपको इस टाइम में मिल सकती है अगर आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, या कोई एग्ज़ाम है आपका, कंपटीशन एग्ज़ाम खास करके, ओके, और उसका रिलेशन अगर अब्रॉड से है तो बहुत ज़्यादा चांसेस मैं कहूँगी कि आपके सक्सेस के इस टाइम में बन रहे हैं, अगर आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते थे। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप की बात करते हैं। सेलिब्रेशंस का टाइम है, हो सकता है इस टाइम में आप कोई पार्टी अटेंड करो, जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी, इंगेजमेंट पार्टी, या खुद ही होस्ट करो, अटेंड करोगे या होस्ट करोगे, आपके घर में भी हो सकती है या किसी रिलेटिव वगैरह के जाओगे, ठीक है। रिलेशनशिप आपके सबके साथ बहुत अच्छे रहेंगे इस टाइम पर। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपके लिए रिश्ता आ सकता है, ठीक है। लोग आपको घर पे भी इवन देखने आ सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, ये भी यहाँ पे इंडिकेशन है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको कोई प्रपोज़ भी कर सकता है, ओके। शायद कोई आपको पसंद करता है, यहाँ पे होता है ना कभी कभी कोई आपका क्रश है, कोई आपको मनी मन पसंद कर रहा है, आपका दोस्त या कोई और फिर उसने आपको सडनली लाइक प्रपोज़ कर दिया, तो वो चीज़ भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है आपके लिए। और इसके अलावा जो मैरिड हैं या और अदर रिलेशनशिप की अगर नॉर्मल एक बात की जाए, ठीक है, रिलेशन है नहीं है व्हाटएवर, तो उसमें भी आपके लिए कुछ सरप्राइजेस जो है आएंगे, ठीक है। कुछ सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आएंगे रिलेशनशिप के मामले में। और आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आएंगे वो काफ़ी लविंग, केयरिंग है, इमोशनल है। एक पर्सन, ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, चाहे वो अरेंज मैरिज के थ्रू आ रहा है या आपको कोई प्रपोज करेगा। एक यूथ एनर्जी है, ओके। हो सकता है एज में छोटे हों आपसे, या अगर एज इक्वल भी है, बड़े भी है ना, तो लुक्स उनकी काफ़ी मतलब कि ऐसी होती है ना, कुछ लोगों की कि 35 प्लस है, 40 प्लस है, लेकिन फिर भी देखकर लगेगा कि अभी तो ये अपने 25-26 साल के ही हैं। कुछ लोग मतलब एज से 15-20 साल भी छोटे लगते हैं, तो कुछ इस तरह से भी मतलब होगा। और एक ये जज्बा है उस इंसान के अंदर जीने का, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ है, सिर्फ यही नहीं कि आपके लिए रिश्ता आएगा, आपका रोका सेरेमनी या एंगेजमेंट तक भी हो सकती है फाइनल। इतनी जल्दी मतलब कि चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी। 1 से लेकर 10 फरवरी के बीच में लव प्रपोज़ल भी आपके लिए आएगा, ठीक है। और शादी के लिए अगर अरेंज मैरिज के थ्रू चीज़ें चल रही हैं तो उसमें भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। और ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे। आपको लगेगा कि आपने लाइफ में जितनी चीज़ें की हैं, जितने कर्म करे हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से जो है निभाया है और सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। हाँ, बस ये है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे जो है ध्यान दीजिए, ओके। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। और बाकी आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, खुश रहोगे। घर बनाने का ड्रीम, करियर, रिलेशनशिप, सब बहुत अलाइंड मतलब की चीज़ें आपकी लाइफ में अब होने जा रही हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 आपके लिए गाइडेंस है। प्रायोरिटीज़, ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, ऑल अदर लग्जरीज कैन बी मैनेज लेटर, इट विल हेल्प यू टू फील बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट, ओके। सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना होगा कि आपके लिए कहाँ पर क्या पैसा खर्च करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है मतलब पहले ना अपनी लग्ज़री पे खर्च ज़्यादा कर दो, फॉर एग्ज़ाम्पल फैंसी क्लोथ्स पे, कार या और चीज़ें होती हैं ना आजकल, मतलब देखा देखी या
गोल्ड ख़रीद लिया, सिल्वर ख़रीद लिया कि और महंगा ना हो जाए, नहीं, ये सारी चीज़ें बाद में होती रहेंगी लग्जरीज़। ओके, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी लिस्ट अपनी बनानी पड़ेगी कि बिल्स पे करने हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। ओके, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, कोई रेंट है, ईएमआई है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं ना, पहले आपको उन्हें साइड करना है, फिर अपने राशन पानी का, खाने का देखो, उसके बाद आपके लिए बाकी चीज़ें होनी चाहिए लिस्ट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो बाकी लग्जरीज आप बाद में कर लोगे, और मनी रिलेटेड अगर इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। Attract abundance. Attraction happens when you speak positive and hold positive thoughts and vision for manifesting wealth and prosperity. Okay, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, यानी कि सुख समृद्धि आप जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और ये तब पॉसिबल होती हैं चीज़ें जब आपके विचारों में एक सकारात्मकता होती है। ओके, जब आपके विचारों में भी पॉजिटिविटी होती है, आपका देखने का नज़रिया चीज़ों को जो है पॉजिटिव होता है, तब आपकी लाइफ में जो है मैजिक क्रिएट होता है, और तब आपकी लाइफ में आप वेल्थ को भी अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। कभी मत कहो कि मेरे पास किसी चीज़, इस चीज़ की कमी है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया। नहीं, सोचो, खुद को अबंडेंट फील करो कि यस, आपके पास ना हर एक चीज़ है। इस तरह से आपको सोचना है। पॉजिटिव वाइब्स। मेक अ हैबिट टू डोनेट सम पार्ट ऑफ योर इनकम on regular basis. The time, money and other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. Okay, एक अपनी लाइफ का रूल बना लो कि आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ जो है दान दक्षिणा करनी है। अब दान दक्षिणा से मतलब ये नहीं होता, सपोज़ आप एक स्टूडेंट हो, आप कैसे किसी को दान कर सकते हो। ओके, बाकी अगर आपकी बस की है 10-20 रुपए का भी कुछ किसी को दान करना, देन आप कर दीजिए, ठीक है। वो आपके पॉकेट के ऊपर है, 10-20 का करना है, 1000 का करना है, 10,000 का। ओके, लेकिन आप अगर किसी को समय देते हो, ठीक है, या अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, अगर उसे आप दूसरों से शेयर करते हो, तो वो भी एक डोनेशन का रूप है। ओके, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, अब किसी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हो और आपके आसपास कोई पहचान में स्टूडेंट है जिसे उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, देन आप उसे पढ़ा दो। ओके, कम पैसों में पढ़ा दो ताकि आपकी भी इनकम हो और उसे भी हेल्प मिले, रादर देन कि आप ज़्यादा पैसे लो। तो ये एक डोनेशन की क्रिया जो है रहेगी, प्रोसेस। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम में है, आप उसकी प्रॉब्लम सुनते हो, तो वो भी एक चीज़ है कि आप किसी को क्या दे रहे हो, एक इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कुछ भी दोगे तो वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर जो है ईश्वर आपकी लाइफ में देंगे। अब देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है 1 से लेकर 10 फरवरी के बीच में। प्लीज़ महादेव जी बताइए क्या है मेष राशि के लिए गाइडेंस मैसेज। अब है आपके लिए माउंटेन्स। फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। जस्ट एज द माउंटेन्स स्टैंड टॉल एंड स्टेड फास्ट, यू आर एनकरेज टू फाइंड कामनेस एंड रिलैक्सेशन amidst द ब्लॉकेज एंड चैलेंजेस you may be facing in life. Okay, जिस तरह से माउंटेन्स स्टेबल रहते हैं, उसी तरह से आपको भी कहा जा रहा है कि आपको भी जो है कैसी भी परिस्थितियां हो, एक स्थिरता आपके दिल और दिमाग में जो है रहनी चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। जब आप रिलैक्स रहते हो, शांत दिमाग से अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, तो केवल यही नहीं होता कि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, बल्कि आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है दिखती हैं सामने, और चैलेंजेस को आप जो है बेहतरीन तरीके से पार कर लेते हो। ओके, नेक्स्ट है थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। This card emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. Okay,
थर्ड आई चक्रा, मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। इससे क्या होगा, जब आप ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे और अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करोगे, तो आपका एक कनेक्शन जो है ईश्वर से स्थापित होगा और फिर आपको भगवान शिव जी की तरफ से डिवाइन गाइडेंस भी मिलेगी। साथ ही अगर आपको कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, क्लैरिटी आपको नहीं होती है, तो उसमें भी जो है आपके लिए क्लैरिटी आएगी। भंग एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। ओके, अगर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव एडिक्शन आपके अंदर है, चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, लेजीनेस है, गुस्सा है, या कैरेक्टर अगर सही नहीं है, तो उन एडिक्शंस को जो है आपको दूर करने के लिए कहा जा रहा है कि एडिक्शंस से दूर हो जाओ, छोड़ दो उन्हें। साथ ही आपको जो है भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, डिवोटी बन जाओ उनके। एक परम भक्त होता है ना, महादेव जी के आप बन जाओ। महादेव जी आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर देंगे और आपकी लाइफ में जो भी सुख समृद्धि आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो आप जो है अट्रैक्ट कर पाओगे बहुत इजीली। ठीक है, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस आपके लिए 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।